पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि वज्जी संघ के साथ युद्ध चल रहा था, वज्जी संघ के साथ जो हमारा युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध में पहली बार ये जो पाटलिपुत्र हम जो देख रहे हैं, इस नगर को सैनिक बेड़ा के तौर पे स्थापित किया गया था। सैनिक बेड़ा चूंकि अब मगध से आ रहे हैं, मगध पुराना राजगीर, उस समय जब ये लोग थे तो राजगीर में राजधानी थी जी। राजगीर से अब वैशाली के तरफ हमें आक्रमण करना है, तो वहां से यहाँ जब हमारी सेना पहुंचेगी तो सेना को बीच में एक ठहराव देंगे ना, यानी सामरिक दृष्टिकोण से भी पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ रहा था उस युद्ध में। तो पहली बार सैनिक बेड़ा के तौर पर अजातशत्रु ने इसे स्थापित किया था जी कि हाँ यहाँ पर हमारे सैनिक बेड़ा था, तो यहाँ से फिर हमें वैशाली पर आक्रमण करना सुविधाजनक था उनके लिए। इसी सुविधाजनक के लिए वो इसको सैनिक बेड़ा के तौर पर स्थापित करते हैं। फिर बाद में देखेंगे कि अजातशत्रु के बाद जब उदयन आते हैं तो उदयन के द्वारा इसे कंप्लीट रूप से एक राजधानी ही घोषित कर दिया जाता है। अब राजगीर जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, अब वो राजगीर से हटा करके ला दिया जाता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना को लेकर के कई अलग अलग चीजें हैं, इन्हें कई अलग अलग भी नामों से जाना जाता है। उनको देखते हैं, जैसे इसे पाटलिग्राम भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, पुष्पपुर भी कहा जाता है, कुसुमपुर भी कहा जाता है, अजीमाबाद भी कहा जाता है, पोलिंग बुरखा भी कहा जाता है, और आज हम इसे पटना के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये इन नामों से हम जानते हैं। इन नामों के जानने के पीछे कई अलग अलग कहानियां हैं कि आखिर इसका नाम शुरुआती नाम तो इसका पाटलिपुत्र था या पाटलिग्राम था, आखिर इसका नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा, इनके विषय को लेकर के अपनी कई अलग अलग ऐतिहासिक कहानियां भी है, कई अलग अलग देखेंगे कि धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक कहानियां भी है इसके विषय में। जैसे कि पहली बार माना जाता है कि इस क्षेत्र पे के जो राजा थे, उन राजा का नाम था पत्रक। पत्रक नाम के जो राजा थे वो इस क्षेत्र में राज किया करते थे। पत्रक की पत्नी थी जिनका नाम था पाटली, पाटली उनकी पत्नी का नाम था, और उन्होंने इस नगर की, इस शहर की जो स्थापना करवाई थी अपनी पत्नी पाटली के लिए ही करवाई थी। इसीलिए इस नगर को शुरुआती समय में किस नाम से जाना गया? पाटलिग्राम। पाटलिग्राम के नाम से जाना गया। पत्नी पत्रक की पत्नी पाटली थी और पाटली को उन्होंने ये नगर उन्हीं के लिए बसाया था, इसीलिए इसे हम क्या कहे? पाटलिग्राम। फिर उन्हीं पाटली के पुत्र इस जगह के शासक बने, इसलिए ये क्या कहलाया? पाटलिपुत्र। क्लियर? एक अन्य जो मान्यता है कि ये जो नगर था गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित था। गंगा और सोन नदी पे अवस्थित होने के कारण इसे पतन से कहलाया पाटन, पाटलिपुत्र से आया पाटलिपुत्र। एक ये चीज है। धार्मिक मान्यताओं में ये माना जाता है कि जो आप लोग सती का नाम सुने होंगे, देवी सती का नाम सुने होंगे। देवी सती जो थी, जब वो सती होते हुए जा रही थी तो जांग के नीचे का हिस्सा जिसे पाटन बोला जाता है, यही हिस्सा जो था यहीं पर गिरा हुआ था, जिसके कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा? पाटलिपुत्र नाम पड़ा। क्लियर? वहीं पर आज देख रहे हो जी, आप पटना में देखते हो पाटलिपुत्र में मंदिर है ना जी, पटन देवी का जो मंदिर देखते हो, ये उसी मान्यता पर स्थापित है कि सती के कारण, सती के जो शरीर का एक पार्ट था वहां पर गिरा हुआ था, जिसके कारण इसे हम क्या कहें? पटन देवी के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट इसे पुष्पपुर के भी नाम से जाना था। पुष्पपुर, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता था, बहुतायत मात्रा में पुष्प हुआ करते थे, गुलाब हुआ करते थे। ठीक है, गुलाबों की खेती, पुष्पों की खेती बहुतायत मात्रा में इन जगहों पर हुआ करती थी, जिसके कारण इसे क्या कहा गया? पुष्पपुर। कुसुमपुर, कुसुम का अर्थ ही होता है फूल, पुष्प, और उसी पुष्प की खेती के कारण इसे क्या कहा गया? कुसुमपुर। अजीमाबाद जो नाम हम देख रहे हैं, ये जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे, औरंगजेब के पोते थे अजीम को यही पटना सिटी का सूबेदार बनाया गया था, और उन्हीं के नाम पर देख रहे हैं कि इस जगह का नाम क्या पड़ गया? अजीमाबाद। कुछ समय के लिए इसे अजीमाबाद के भी नाम से जाना गया। फिर से देख रहे हैं कि पोलिंग बुरोथा, इसे पोलिंग बुरोथा के भी नाम से जाना गया, क्योंकि पटना के विषय में हम लोग देखेंगे कि जो ऐतिहासिक लिखित विवरण सबसे पहली बार हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वो इंडिका से प्राप्त होती है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना इंडिका में ही हम पहली बार देखेंगे कि पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन के विषय में व्यवस्थित रूप से चर्चा की गई है। तो वहीं पर देखेंगे कि उन्होंने इस पटना के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? पोलिंग बुरोथा शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर? फिर पटना जो आज आप हम नाम देखते हैं पटना, ये 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया नाम है, और उसी समय से हमारा इस जगह का नाम क्या पड़ गया? पटना, और जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। क्लियर?
यानी पटना पाटलिपुत्र को कई अलग अलग नामों से जानते हैं, पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, कोलिम्ब्रोथा और पटना। क्लियर? पटना नाम किसका दिया हुआ है? शेरशाह सूरी के